गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 18 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 18 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 पे है और एक्सरसाइज है आपका 15.9। करा धनात्मक पदों वाले एक एपी तथा एक जीपी का प्रथम पद समान है ना। एक एपी है और एक जीपी है और दोनों क्या है, धनात्मक पद वाले हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और दोनों का प्रथम पद क्या है, समान है और उनके प्रथम द्वितीय तृतीय पदों का योगफल क्रमशः 1, 1/2 और 2 है। तो उनके क्या करने हैं, चतुर्थ पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे मान लेंगे कि माना एपी तथा जीपी दोनों के प्रथम पद ए है। दोनों का प्रथम पद क्या है, ए है। अच्छा, एपी का सार्व अंतर डी तथा जीपी का सार्व अनुपात आर है, ठीक है। यानी कि जो एपी होगा कुछ इस फॉर्म में होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह ना होगा। अच्छा, और जो जीपी होगा वो होगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस फॉर्म में होगा। समझ रहे ना बात को। चलिए, तो एपी और जीपी ये आपके पास 2 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रहा था आपका, इनके प्रथम पदों का योग 1 है, द्वितीय पदों का योग 1/2 है, तीसरे पद का योग कितना है, 2 है। तो हमें इनके चौथे पद का योग निकालना है। तो इनके प्रथम पदों का योग यानी कि a प्लस ए बराबर में दिया है 1, यानी कि 2a बराबर 1, यानी a बराबर लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। और फिर द्वितीय पदों का योग यानी कि a प्लस डी और प्लस में ए आर बराबर दिया है 1/2। देख रहा है ना, दोनों के दूसरे पद का योग 1/2 दिया है तो जोड़ के 1/2 कर दिया। अच्छा, और तीसरे पद का योग यानी कि a प्लस 2d और प्लस में ए आर स्क्वायर बराबर में दिया है 2। समझ रहे ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हमें a का मान 1/2 प्राप्त हो गया ना, तो लिख देते हैं a बराबर 1/2 पर, ठीक है। यहाँ 1/2 रखते हैं, तो 1/2 प्लस में d और प्लस में 1/2 आर बराबर में 1/2। समझ में आया ना बात को। चलिए अब देखिए 1/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कट जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, यानी कि d का मान माइनस का 1/2 आर आ गया। ये समीकरण एज ए फर्स्ट मान लेते हैं। समझ रहे ना। अब इसमें रखते हैं a बराबर 1/2, a बराबर 1/2 पर, a बराबर 1/2 पर। चलिए तो यहाँ रखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/2 प्लस 2d और प्लस में 1/2 आर स्क्वायर बराबर में 2। तो ये 1/2 उधर जाते हैं माइनस में, तो यहाँ बचेगा 2d प्लस 1/2 आर स्क्वायर बराबर में 2 माइनस 1/2, यही ना होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए एक काम करते हैं, ये जो d का मान आया है यहाँ रख देते हैं, माइनस में 1/2 आर, ठीक है, और प्लस में 1/2 आर स्क्वायर बराबर में एलसीएम लेते हैं 2, 2 दूना 4 माइनस 1। चलिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का आर प्लस में 1/2 आर स्क्वायर बराबर में 3/2। यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो 2, यहाँ कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है, 1 में इससे भाग करेंगे 2 जाके ऊपर गुना करेगा, माइनस का 2r प्लस का आर स्क्वायर और बराबर में 3/2। इसको काट देते हैं, इस 3 को इधर लाते हैं, यानी कि अब ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का 2r माइनस का 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे ना, तो आर स्क्वायर माइनस का 3r प्लस का r माइनस का 3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन करिए r, तो r माइनस 3 बचेगा, प्लस 1 यहाँ कॉमन होगा तो r माइनस 3 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा कॉमन कर लीजिए, r माइनस 3 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ r और यहाँ 1 बच जाएगा बराबर में 0। अलग अलग कर देते हैं।
r माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ r प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से r का मान 3 और यहाँ r का मान माइनस 1 आ गया, समझे ना। अब r का मान समीकरण 1 में रखकर हम लोग क्या करेंगे, a और d का मान निकालेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्योंकि देखिए a का मान पहले निकाल चुके हैं, r निकाल लिए, तो अब d का चाहिए ना। तो d बराबर क्या है, समीकरण 1 माइनस 1/2r। तो यहाँ रखते हैं d बराबर माइनस 1/2r। तो देखिए r बराबर 3 पर d बराबर माइनस 1/2 इंटू आर की जगह 3, यानी कि माइनस का 3/2, ठीक है। अच्छा, r बराबर माइनस 1 पर क्या हो जाएगा, d का मान, तो d का मान हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू में माइनस 1, यानी कि प्लस का 1/2, समझ रहे ना। तो हमें क्या निकालना था, तो दोनों एपी और जीपी के चतुर्थ पदों का योग। तो लिखेंगे एपी और जीपी के चतुर्थ पदों का योग, चतुर्थ पदों का योग निकालना है, ठीक है। चतुर्थ पदों का योग हमें निकालना है। तो चतुर्थ पद के लिए क्या हो जाएगा, तो एपी का चतुर्थ पद हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है, और जीपी का चतुर्थ पद हो जाएगा AR3। तो इसी का ना मान आपको निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो हम लोग दो केस लेंगे। केस पहला यानी कि हमें केस पहले में a बराबर 1/2, ठीक है, r बराबर 3 और d बराबर माइनस का 3/2 लेना होगा। यहाँ जो आया है, चलिए दो केस हो जाएंगे ना। चलिए तो निकालते हैं a प्लस 3d और प्लस में AR3 का मान। तो a का मान 1/2 प्लस 3, d की जगह माइनस का 3/2 प्लस a, तो a की जगह 1/2 और r की जगह 3, तो 3 का यहाँ क्यूब। तो 1/2 माइनस का 9/2 प्लस का 3 का क्यूब कितना जाएगा 27 और बटा में 2। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 2 1 माइनस 9 प्लस 27, 27 से 28, 28 में से 9 को घटा देंगे तो यानी कि 19/2 आ गया योग, ठीक है। अब केस दूसरा लेते हैं, केस 2, a बराबर 1/2, ठीक है, r बराबर माइनस का 1 और d बराबर 1/2, ठीक है ना, ये वाला मान ले लिया। अब यहाँ भी रखेंगे, ठीक। आपके आंसर में तो बस यही एक दिया है, लेकिन हमारे दो आंसर आ रहे हैं। चलिए क्या निकालना है, a प्लस 3d और प्लस में AR3। तो a का मान 1/2 प्लस 3, d का मान 1/2 प्लस a की जगह 1/2, r का मान तो -1 का क्यूब। चलिए आगे इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 1/2 प्लस 3/2 माइनस का 1/2, ये कट गया, तो यहाँ योग आ गया आपका 3/2। समझ में आया, ठीक है। चलिए